triangles, one of the simplest figure, one of the नहीं, triangles the simplest two-dimensional figure made from line segments. आप जानते हैं line segments के कॉम्बिनेशन से जो फिगर्स बनते हैं वो पॉलीगॉन्स होते हैं, और पॉलीगॉन्स में सिंपलेस्ट फिगर ट्राइंगल्स होता है. अब ट्राइंगल्स के बेसिस पे हमको ये चैप्टर पढ़ना है. आपको ध्यान आ रहा होगा लास्ट ईयर भी आपने ट्राइंगल्स पे एक चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर था कॉन्ग्रुएंसी. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी, वी विल रीब्रश कॉन्ग्रुएंसी फर्स्ट. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में बोलूँ या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ जनरल फिगर्स में बोलूँ, और 2D फिगर्स की ही बात करूँगा. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ जनरल फिगर्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सपोज मेरे दो हाथ कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये दोनों हाथों को मैं करस्पॉन्डिंगली अगर अरेंज करूं तो ये एक के पीछे एक छुप जाते हैं, राइट? तो ये एक के पीछे एक छुप जाते हैं दोनों साइड से. तो congruency is defined as if we arrange two figures, if we arrange two congruent figures correspondingly मतलब जो उनकी साइड्स इक्वल है, जो उनकी साइड्स इक्वल है, लेट्स राइट इट डाउन, जो उनकी साइड्स इक्वल है, उनको अगर करस्पॉन्डिंगली जमाते हैं, तो वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट? ट्राइंगल्स की बात करें या फिगर्स की बात करें, ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इक्वल लेते थे, राइट? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वलिटी इन ईच रेस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है तो उसके छः मेजर्स होते हैं. देयर आर 6 डिफरेंट मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल. 3 आर फॉर साइड्स एंड 3 आर फॉर एंगल्स. हाँ, ये है कि कुछ मेजर्स फिक्स करने पे बाकी चीज़ें अपने आप फिक्स हो जाती है, बट दे आर 3 मेजर्स, 3 वेरिएबल्स इन अ ट्राइंगल. दे आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंसी में इंपॉर्टेंट क्या रहता था? ये इक्वलिटी और करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको देखने रहते थे, राइट? इस साल आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है. इस साल आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्यों डिफर करती है? तो सबसे पहले तो याद रखना है कॉन्ग्रुएंसी वर्क्स ऑन इक्वल थिंग्स. I'll try to explain similarity, और सिमिलैरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी. एक एग्जाम्पल लीजिए आप, 3 डायमेंशन में से एक एग्जाम्पल उठाता है. एक एग्जाम्पल लीजिए आप कि सम कंस्ट्रक्टर वांट्स टू बिल्ड अ टाउनशिप. पूरी की पूरी टाउनशिप उसको बिल्ड करनी है, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. तो यू वुड लाइक टू सी व्यू कि टाउनशिप कैसी दिखे. वो टाउनशिप में 4 बिल्डिंग्स बनाना चाहता है. हर बिल्डिंग करीब 50 मीटर ऊंची होने वाली है. 12 to 15 फ्लोर्स रहेंगे हर बिल्डिंग में. एवरी बिल्डिंग वुड बी अराउंड 50 मीटर्स. और फिर उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहता है. वो स्विमिंग पूल डालना चाहता है, एक बास्केटबॉल कोर्ट डालना चाहता है, और एक ओपन ऑडिटोरियम, एक ओपन प्लेस जहाँ पे कुछ प्रेजेंट कर सके, कोई बात कर सके, और फिर कुछ पार्क्स की बात करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस तरह की वो टाउनशिप बनाना चाहता है. एंड यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन दैट. तो आप सोचो कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और वो वर्बली अगर बात करे, सिर्फ वर्बली अगर बात करे, तो आपको इतना क्लियर पिक्चर नहीं बनेगा कि वो क्या क्या करना चाहता है, राइट?
you would like to see a model. You would like to see a model of the township because you are investor. आप करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो. तो वो पर्सन जब मॉडल बनाएगा टाउनशिप का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब वो पर्सन मॉडल बनाएगा टाउनशिप का तो उसकी बिल्डिंग्स की हाइट, विड्थ और मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के डायमेंशन के हिसाब से वो मॉडल को एक स्केल मतलब एक रेशियो पे बनाएगा. हो सकता है वो एक स्केल हो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 100:1 की स्केल हो गई. रेशियो हो गया टाउनशिप 100 मॉडल 1. रेशियो हो गया टाउनशिप 100 मॉडल 1. तो वो 100:1 के रेशियो पे वो चीज बनाना चाहता है. क्या चीज बनाना चाहता है? मॉडल, ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके. अब ये जो रेशियो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. वो जिस भी पर्सन को मॉडल बनाने को देगा, हो सकता है कोई आर्किटेक्ट हो सकता है कोई ऐसा नॉर्मल थोड़ा पर क्रिएटिव पर्सन हो जो मॉडल बनाने के केपेबल हो, किसी चीज़ का, इतनी बड़ी किसी चीज़ का मॉडल बनाने के केपेबल हो, तो वो इस रेशियो को ध्यान रख के बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, ऑडिटोरियम, फिर उसमें छोटे छोटे प्लांट्स, ट्रीज, छोटी छोटी कार्स, रोड्स, हर चीज़ को जो ओरिजिनल साइज है उसको 100 टाइम्स रिड्यूस करके, और ये 100 टाइम्स कहाँ से पता चल रहा है? ये रेशियो से. उसको 100 टाइम्स रिड्यूस करके वो निकाल लेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बिल्डिंग की हाइट है 50 मीटर्स और वो बिल्डिंग में एक विंडो है, मतलब बहुत सारी विंडोज होगी, हर फ्लोर पे विंडो होगी. तो एक पर्टिकुलर विंडो है, अगर पूरी बिल्डिंग है 50 मीटर्स की, और उसने ये रेशियो लिया है, तो उसको 50 सेंटीमीटर्स की मॉडल हाइट देनी पड़ेगी. 50 सेंटीमीटर्स इज रफली अबाउट दिस मच. मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, बट 1 मीटर से आधा 50 सेंटीमीटर, आप स्केल से समझ सकते हो. अब समझो एक विंडो है 1 मीटर की, 1 मीटर हाइट की, अच्छी बड़ी विंडो हो गई, डिसेंट साइज की विंडो हो गई, 1 मीटर हाइट की विंडो है. तो फिर वो उसको क्या साइज देगा? 1 सेंटीमीटर. अब मेरी बात देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे 50 मीटर्स दैट इज इतने सेंटीमीटर अपॉन 50 शुड बी इक्वल टू 1 मीटर दैट इज इतने सेंटीमीटर अपॉन 1. ये चीज लिखी मैंने, इट इज नोन एज प्रपोर्शन. सिमिलर फिगर्स बनाने में टाउनशिप और मॉडल एक दूसरे से सिमिलर है. वो जो टाउनशिप है और वो जो मॉडल बनाया वो एक दूसरे से सिमिलर है. सिमिलर फिगर्स में आपका क्या मेंटेन रहना चाहिए? रेशियो. मतलब आपकी इक्वलिटी कहां से निकलेगी? प्रपोर्शन से. आपकी इक्वेशंस कहां से निकलेगी? प्रपोर्शन से. कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर फिगर्स में यही डिफरेंस है. कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहती है. बोलेंगे मेरे साथ, कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहती है. वो आपको अच्छे से आता है, 9th में पढ़ के आए हैं. सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल रहती है, या आप बोल सकते हो सेम रेशियो में रहती है. एक ही मतलब है. रेशियो इज एन एक्सप्रेशन, प्रोपोर्शन अपन ने इक्वल कर दिया. जैसे ये रेशियो था 50 मीटर इज टू 50 सेंटीमीटर, ये रेशियो लिखा, दूसरी चीज का रेशियो लिखा, ये इक्वल होने चाहिए, उसको प्रपोर्शन बोलते हैं. देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रपोर्शन. रेशियो उसी चीज की एक्सप्रेशन है, प्रपोर्शन दो एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया, दो रेशियोज को इक्वल कर दिया, जो कि एक दूसरे से बराबर थे, एक दूसरे से प्रपोर्शनल थे. ओके, ये तो जनरल एग्जांपल है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर द फिगर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी. ट्राइंगल्स. मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा. ट्राइंगल्स में अभी अपन ने डिस्कस की कि 6 वेरिएबल्स होते हैं, या आप बोल दो 6 मेजर्स होते हैं. दो ट्राइंगल्स में 6 मेजर्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स.
कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए दोनों ट्राइंगल्स के, और तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए दोनों ट्राइंगल्स के, और करस्पॉन्डिंगली दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। सिमिलैरिटी के लिए, फॉर सिमिलैरिटी द साइड्स शुड बी इन प्रपोर्शन, या दूसरे वर्ड में बोलूं तो द साइड शुड बी इन इक्वल रेशियो, द साइड्स शुड बी इन इक्वल रेशियो। मेरी बात सुनिए, यहां पे साइड्स का इक्वल रेशियो लिखा है मैंने, एंगल्स का क्यों नहीं लिखा? तो एंगल्स तो सम अप करेंगे 180, तो उनका तो रेशियो वगैरह नहीं आ पाएगा। क्यों? क्यों? कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल इन ईच रेस्पेक्ट, इक्वल इन ईच रेस्पेक्ट मतलब साइज भी इक्वल होना चाहिए और शेप भी इक्वल होना चाहिए। प्रपोर्शन नहीं, सिमिलैरिटी मतलब सिर्फ शेप इक्वल होना चाहिए। एंड व्हाट डिसाइड्स द शेप ऑफ अ ट्राइंगल? उनकी साइड्स डिसाइड करती है कि उनके एंगल्स डिसाइड करते हैं? एंगल्स डिसाइड करते हैं। तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी में यू विल गेट इक्वल एंगल्स, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी में यू विल गेट इक्वल एंगल्स। अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, in congruency of triangles we get corresponding sides and angles। अपनी कॉपी में लिखिए, in congruency of triangles we get corresponding sides and angles both equal। But in similarity we only get corresponding angles as equal, but sides in the equal ratio, that is proportional,